Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Molecular Basis of Inheritance and the topic transcription. In today's session we are going to discuss a long answer type question of 5 marks which was asked in the CBSE Board All India Examination 2014 and is also a NCERT exemplar question. So the question is describe the process of transcription in a bacterium. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें एक बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा बैक्टीरिया हमारा प्रोकैरियोट होता है, इसमें हमें ट्रांसक्रिप्शन एक्सप्लेन करना है. ट्रांसक्रिप्शन हमें पता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में होता है जिसमें होता है प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर. प्रमोटर ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करता है, फिर स्ट्रक्चरल जीन से कोडिंग होती है और उसका इलोंगेशन होता है आरएनए का. उसके बाद टर्मिनेटर रीजन टर्मिनेट कर देता है ट्रांसक्रिप्शन को. यानी ट्रांसक्रिप्शन 3 स्टेप्स में होता है, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन. अब जो बेटा प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें 3 टाइप के आरएनएज होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए. आरआरएनए स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक रोल प्ले करता है. एमआरएनए टेम्पलेट प्रोवाइड करता है ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, और टीआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अमीनो एसिड्स लेके आता है और एमआरएनए पे प्रेजेंट जेनेटिक कोड को रीड करता है. अब इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन और इन तीनों टाइप के आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक ही एंजाइम करता है, दैट इज आरएनए पॉलीमरेज. बट द क्वेश्चन इज एक सिंगल एंजाइम ये तीनों स्टेप्स कैसे कर सकता है. तो बेटा आरएनए पॉलीमरेज नेचुरली सिर्फ इलोंगेशन करता है. इनिशिएशन और टर्मिनेशन उससे एक्स्ट्रा फैक्टर्स करवाते हैं जो होते हैं सिग्मा फैक्टर फॉर इनिशिएशन एंड रो फैक्टर फॉर टर्मिनेशन. तो बेसिकली क्या होता है, जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो सिग्मा फैक्टर से बाइंड करके प्रमोटर रीजन पे जुड़ता है जिससे कि ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन होता है. फिर आरएनए पॉलीमरेज डीएनए हेलिक्स को अनवाइंड करके इलोंगेशन करता रहता है जिसमें वो यूज करता है न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स को एज सब्सट्रेट, क्योंकि हमें पता है आरएनए उसी का बना होता है. तो इस तरह से इलोंगेशन हो जाता है. फिर जब आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर पे पहुंचता है तो उससे रो फैक्टर बाइंड हो जाता है जो कि ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट यानी एंड कर देता है और जिससे आरएनए का पूरा स्ट्रैंड अलग हो जाता है. तो बेटा ये होता है बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन. इस टॉपिक को हमने प्रीवियस वीडियोस में डिटेल में एक्सप्लेन किया है. उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर देंगे, आप वहां से जाके इसको डिटेल में सुन सकते हैं. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. थैंक यू.